वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। वफूद की सतह पर मुलाकातों में 2 तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर गुफ्तगू होगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज भी वफ़द में शामिल। नून लीग ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा कर दिया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना है सूबा नहीं चलता तो अली अमीन गंडापुर इस्तीफ़ा दे दें। मज़ीद बोली, दहशतगर्दी पर तमाम सियासी जमातें मुखालफत भुलाकर पार्लियामेंट में मौजूद थी, मगर PTI मुल्क की सलामती पर कभी नहीं बैठी और अपने हर अमल से मुल्क दुश्मनी साबित की। और बानी PTI की जेल मुलाकातों के तमाम मुकदमात कल समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज टोगर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। मिशाल यूसुफजई की मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत केस शामिल है। £190 मिलियन केस में बानी PTI और बुशरा बीबी ने सजा मौतली की दरखास्तें दायर कर दी। बैरिस्टर सलमान सफ्दर के तवस्सुत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर की गई। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि नैब ने बदनीयती से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। इस्तदा की गई कि 17 जनवरी को सुनाई जाने वाली सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई दी जाए। NCA से मुआहदे का मतन हासिल न करना तफ्तीशी एजेंसी की हिचकिचाहट वाज़ेह करता है। मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा, कोई तहरीक, कोई शख्सियत नहीं। गवर्नेंस गैप को कब तक अफवाज पाकिस्तान और शहुदा के खून से भरते रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब। कहा, हम कब तक सॉफ्ट स्टेट के तौर पर जाने कुर्बान करते रहेंगे। पायदार इस्तेहकाम के लिए कौमी ताकत के तमाम अनासर को हम आहंगी के साथ काम करना होगा। ये हमारी और हमारी आने वाली नस्लों की बका की जंग है। अगर ये मुल्क है तो हम हैं। मुल्क की सलामती से बढ़कर हमारे लिए कोई चीज़ नहीं। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकजुबा होकर, सियासी और ज़ाती मफादात से बालातर होकर एक बयानिया अपनाना होगा। सियासी और अस्करी क़यादत का दहशत गर्दों और ख्वारिज के साथ आहनी हाथों से निमटने का फ़ैसला। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए हर ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा। कौमी सलामती के पार्लिमानी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। अमरीकी महकमा खारजा ने अमरीका में दाखिले पर पाबंदी के लिए ममालिक की फहरिस्त बनाने की तरदीद कर दी। तर्जुमान महकमा खारजा ने वाज़ेह किया कि कई दिनों से जिस पर बात हो रही है ऐसी किसी फहरिस्त का वजूद ही नहीं। सदर ट्रंप के हुक्म के तहत अमरीका को महफूज बनाने के लिए वीज़ा उमूर का जायजा जारी है, जिसके मुकम्मल होने के बयान जारी किया जाएगा। तर्जुमान महकमा खारजा ने अमरीकी फौजियों के साथ काम करने वाले अफगान बशिंदों को अमरीका में बसाने के मंसूबे पर कारबंद रहने का अज़म दोहराया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज 1 रोज़ा दौरे पर कोयटा रवाना। वज़ीर आला और गवर्नर बलूचिस्तान से मुलाकात करेंगे। सदर मुमलिकत को सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी के वज़रा, अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं से भी मिलेंगे। दहशतगर्द हमले से मुतासरा जाफर एक्सप्रेस को कोयटा पहुंचा दिया गया। चेकिंग के दौरान मुतासरा बोगियों से 3 बम बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिए। बोगियों पर गोलियों के निशान मौजूद, शीशे भी टूटे हुए हैं। मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक धमाके से मुतासरा इंजन मरम्मत के लिए लाहौर मुंतकिल किया जाएगा। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद ट्रेन सर्विस भी जल्द बहाल कर दी जाएगी। कोयटा से अंदरून मुल्क ट्रेन की आमदरफ्त 7वें रोज़ भी मुअत्तल है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने सूबाई पुलिस के लिए 567 मिलियन रुपए फंड्स की मंजूरी दे दी। पुलिस के लिए असलहा, गोला बारूद, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट और दीगर आलात खरीदे जाएंगे। फैसला वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। जिला बोनेर और अपर चित्राल में 15 रोज़ के अंदर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पुलिस को दे दी जाएगी। सूबे के मुख्तलिफ आउटसोर्स्ड अस्पतालों की वाजिबात के लिए फंड्स भी मंजूर।
खैबर पख्तूनख्वा के अवाम फितना और ख्वारिज के खिलाफ मुत्तहिद। मुकामी अफराद ने सिक्योरिटी एहलकार के अगवा की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक वादी त्यारा में छुट्टी पर आए एहलकार के घर का मुहासरा करने वाले मुसल्लह अफराद को मुकामी अफराद ने मार भगाया। दो तरफा फायरिंग का तबादला भी हुआ। अहले इलाका का कहना था, हम इस फितने को ख़त्म करके दम लेंगे। पाँच साल में सिर्फ रेड जोन में एहतिजाज से निमटने के लिए 1 अरब 35 करोड़ 58 लाख रुपए खर्च हो गए। तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। साल 22-23 में सबसे ज़्यादा 72 करोड़ 40 लाख रुपए अखराजात उठाना पड़े। रकम आंसू गैस खरीदने, एहलकारों के खानों और VIP सिक्योरिटी पर खर्च हुई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का टेलीविजन फीस की मद में अरबों रुपए जमा होने का इंकशाफ। सवाल के तहरीरी जवाब में कहा कि 2 साल में बिजली बिलों के जरिए TV फीस के 18 अरब 86 करोड़ रुपए जमा हुए। इजलास के दौरान JUI के अरकान का वक्त ना मिलने पर एहतिजाज। PTI के अरकान भी एहतिजाजन कौमी असम्बली के एहतिजाज से वॉकआउट कर गए। सुहाने मुस्तकबिल की तलाश में सैकड़ों पाकिस्तानी कश्ती हादसों के शिकार। 2023 में यूनान कश्ती हादसे में 262 पाकिस्तानी जान से गए। 2024 में यूनान में 5, मराकश में 10 और लीबिया कश्ती हादसे में 10 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। वजारत दाखिला की रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन में अब तक 735 गिरफ्तारियां हो चुकी। मजमूई तौर पर 19 करोड़ रुपए की अकाउंट्स फरीज और 82 करोड़ रुपए की इमलाक जब्त की गई। उधर FIA की गुजरात में अहम कार्रवाई। यूनान कश्ती हादसे में मुलविस इंतहाई मतलूब मास्टरमाइंड बाप बेटे समेत 4 एजेंट गिरफ्तार। पाक अफगान सरहद दूरखम 26 दिन बंदिश के बाद आज से आमदरफ्त के लिए खोल दी जाएगी। पाकिस्तान और अफगान हुकाम के माबैन फ्लैग मीटिंग में सरहदी गुजरगाह खोलने पर इत्तफाक किया गया। पैदल आमदरफ्त के लिए बॉर्डर 2 दिन बाद खोला जाएगा। अफगान हुकाम ने सरहद पर गैर कानूनी तामीरात रोकने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म ने मुल्क में शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा लगाया। दौरान सीज़न में मुल्क भर में 4 करोड़ 17 लाख पौधे लगाने का ऐलान। कहा, पूरी कौम शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। शजरकारी से बीमारियों और माहौलियाती आलूदगी में कमी आएगी। कार्बन गैसेस के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा ना होने के बराबर है, मगर मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक में सरे फहरिस्त है। आलमी ममालिक मौसमियाती फाइनेंसिंग के वादे पूरे करें। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 20 लाख डॉलर्स कर्ज की मंजूरी दे दी। आलमी बैंक के मुताबिक रकम मैक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस के लिए इस्तेमाल हो सकेगी। गरीब और कम आमदन वाले घरानों को कर्ज मिलेगा। 18,90,000 अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे। कुरान पाक की तालीम लाजमी करार देने की दरख्वास्त विफाक, पंजाब और बलूचिस्तान हुकूमतों ने आईनी बेंच में जवाब जमा करा दिए। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को जवाब के लिए मोहलत दे दी। जस्टिस जमाल मंदूखेल ने रिमार्क्स दिए, विफाकी हुकूमत के जवाब के मुताबिक कुरान पाक की तालीम के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। हुकूमत को अपना काम करने दे, अदालत क्यों मुदाखलत करे। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, हुकूमतें काम कर रही होती तो 5 साल से अदालतों में चक्कर ना लगा रहा होता। जस्टिस जमाल ने रिमार्क्स दिए, बच्चा पैदा होता है तो उसे मादरी जबान सिखाई जाती है, फिर उर्दू और इंग्लिश। अब सब लोग चीनी जबान के पीछे पड़ गए। बच्चों को और क्या क्या सिखाना चाहते हैं। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। रमज़ान में कीमतें कम होने की बजाय आवाम को रिलीफ देने की बजाय ये कीमतें डबल कर देते हैं। रमज़ान मुबारक से पहले 100 रुपये, जैसे खरबूजा 100 रुपये किलो था, अब ये 150 रुपये किलो बेचा जा रहा है। इंतज़ामिया को चाहिए कि ख्वाब खरगोश के मज़े लेने से बाज आएँ और बाहर निकलें और देखें कि अवाम किस कदर जो है परेशान हाल है। मुल्क में मुनाफाखोर बेलगाम महंगाई पर काबू ना पाया जा सका। सेब की सरकारी कीमत 290 रुपये, मगर मार्केट में 400 रुपये किलो फरोख्त।
किनू 600 रुपये दर्जन, केले 300 रुपये दर्जन मिल रहे। सब्जियों की कीमतें भी हाई, टमाटर 100 रुपये, लहसुन 300 रुपये और अदरक 400 रुपये किलो हो गया। मुर्गी का गोश्त बदस्तूर 750 रुपये किलो से ऊपर। खजूर के रेट भी नीचे ना आए। आम खजूर 400 रुपये, ईरानी खजूर 650 रुपये और अजवा खजूर 3500 रुपये किलो तक फ़रोख्त। शहरियों को ईद के पेश नज़र महंगाई मज़ीद बढ़ने का खदशा, हुकूमत से प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ मुतहरिक करने का मुतालबा। जो चीज़ 2000 की पिछले साल हमें मिल रही थी वो अब 2700-2800 की हमें मिल रही है। पिछले साल जो हमने जोड़ा 4000 का लिया था, इस साल उसकी कीमत 6000-7000 रुपए। पहले से बहुत ज्यादा महंगाई है और आइटम तकरीबन दुगने रेटों पे हुए हैं, लेकिन मजबूरी है, बच्चे हैं, ईद साल में एक दफा आती है, खरीदना मजबूरी बन जाती है। ईद करीब आने के साथ तैयारियां भी बढ़ने लगी। बाजारों में रश, खवातीन बच्चों को साथ लेकर खरीदारी करने पहुंचने लगी। दर्जियों की जानिब से बुकिंग बंद होने पर रेडीमेड कपड़ों की डिमांड बढ़ने लगी। कपड़ों, जूतों, ज्वेलरी, मेकअप सामान समेत हर चीज के रेट बढ़ने के शिकवे। खरीदारों का कहना है दुकानदार पिछले साल की निस्बत इस साल दुगनी कीमतें वसूल कर रहे हैं। उधर विफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर की तातीलात का ऐलान कर दिया। पीर 31 मार्च से बुध 2 अप्रैल तक तातीलात होंगी। काबीना डिवीजन ने सरकारी तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का बड़ा इकदाम, सुप्रीम कोर्ट में एंटी करप्शन हॉटलाइन कायम। आला अदालतों में एहतसाब और आवाम को फौरी इंसाफ की राह में हायल रुकावटों को दूर करना मकसद है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने आवाम के नाम पैगाम भी जारी कर दिया। कहा, फैसले सिर्फ कानून के मुताबिक होंगे, अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। कराची के इलाके हॉक्स बे, यूनुसाबाद में KPT और इलाका मकीन आमने सामने। तजावुजात के खिलाफ जारी ऑपरेशन के दौरान शदीद हवाई फायरिंग। हॉक्स बे यूनुसाबाद की सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। पुलिस ने 17 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया।